निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। सही बात है। हमारे अगर ये स्टैब्लिशमेंट ने ये आइन तरमीम पास करवा दी, स्टैब्लिशमेंट पास करा रही है, मजलूम थे जो आज आए थे आपके सामने, ये एक मजलूम थे, इनको हुक्म दे दिया गया कि आप ये करें, जाके ये तरमीम पास कराएं, जो कोई चाहने वाला तवाफ पे निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। अब एक ये फारसी के उसको शेफार है, तो मैंने उसको जरा लुगत से भी चेक किया कि क्या है अहले दिल के लिए अब ये नज़्म बस्त कुशाद यानी ओपनिंग एंड शटिंग। इसका मतलब होता है कि संगो खिश्त मुकय्यद है और सब आजाद, यानी मोटर ये पत्थर जो है ये मुकय्यद है और झुकना आजाद है। यानी आप झुकेंगे तो आप आजाद होंगे, वरना आप आजाद नहीं है। फिर आगे फरमाते हैं बने हैं अहले हवस मुदई भी मुनसिफ भी, बने हैं अहले हवस मुदई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किसे मुंसफी चाहे, ये बताइए होगा हमारा हाल। मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं दिन गुजरते हैं, तेरे फिराक में यूं सुबह शाम करते हैं। अब ये सुनिएगा, ये है हमारा जो मैं बात करना चाहता हूं। यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना इनकी रस्म नहीं है ना अपनी रीत नहीं। यूं ही हमेशा खिलाए हमने आग फूल में, यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, न इनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं। ये है उसका। आज से मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मुनीर मलिक साहब ने कहा कि आप बताइए कि 26वीं तरमीम के ऊपर ये तजावीज उन्होंने दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, या क्या आप समझते हैं हमारी पार्लियामान आजाद है? आप क्या समझते हैं कि हमारी अदलिया आजाद होनी चाहिए? अदलिया आजाद। आप ये भी मानते हैं कि हमारे आइन के अंदर 3 सुतून है, जिसमें मुकन्नमा है, जिसमें आपकी अदलिया है और एग्जेक्टिव यानी हुकूमत है। ये तीनों अपने अपने उसमें, क्या पार्लियामान, क्या हमारा आइन सुप्रीम है बालातर है, या ये तीनों जो सुतून है आइन हमारा है? तो ये कहना कि हमारी पार्लियामान सुप्रीम है इन बाकी अदारों पे, ये नहीं है हमारा आइन। हमारा आइन कहता है हमारा आइन कि आप सब तीनों के तीनों ताबे हैं। अब क्या हो रहा है? आप कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया, क्या आप समझते हैं हमारी जो पार्लियामान है मुकम्मल है? नहीं है, क्योंकि आपने देखा एक जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, उसमें डिवीजन हुआ और अक्सर ये फैसला आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो सीटें लोगों उन जमात को दी नहीं गई। तो क्या हमारी आइन मुकम्मल हुई? नहीं हुई। और मैं आपको बताऊं, ये आपको मैं आज सब बताता हूं, आप जरूर पढ़िएगा वो जाके, ये जो यूसुफ रजा गिलानी साहब की जजमेंट थे, मैं आज आपसे दरखास्त करूंगा आज जरूर पढ़ें आप जाके, जो उसकी साइटेशन मैं आपको दूंगा 2012 सुप्रीम कोर्ट 553 पेज पे। उसके अंदर जस्टिस नासिर मिल्क ने लिखी थी, जो उसे चीफ जस्टिस थे, बाद में चीफ जस्टिस पाकिस्तान हुए। उन्होंने उसके अंदर कहा कि ये तो कोई बात नहीं होती कि अदलिया एक फैसला करे और आप, मैं, कोई और ये कहे कि ये फैसला आइन और कानून के खिलाफ है, इसलिए मैं नहीं मानता। और यही इस मुल्क का हाल हो गया। देखिए मैं 2012 में ये बात कही थी, आज हम उसी सिचुएशन में खड़े हैं। पिछले साल से इलेक्शन के जजमेंट से लेके आज तक मैंने पिछले साल इन्हीं जजों को, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनके आज आप सपोर्ट में बहुत हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, इनसे कहा कि देखिए अगर ये जजमेंट नहीं इंप्लीमेंट होगी इलेक्शन वाली, तो आपकी कोई जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं होगी। देखिए आज ये हो रहा है, इस मुल्क का हाल ये हो गया है कि कोई जजमेंट, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट के जज बैठ के लिखते हैं कि अक्सरियत फैसला ना मानो। क्या इन पे आर्टिकल 209 नहीं लगना चाहिए उन जजों पे जो ये कहे कि अक्सरियती फैसला ना मानो? अक्सरियती फैसला एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है। आपने जिस दिन फैसला मानना छोड़ दिया, आप खत्म हो गए। मैं समझता हूं पिछले साल से आइन और कानून की मौत हो गई थी इस मुल्क में, लेकिन हम लोगों ने देर की समझने में, हम लोग उस वक्त नहीं उठे जब ये जरूरत थी हमें। हम लोग उस वक्त डरे हुए थे, गुलाम बन के रह रहे थे। वो क्या अल्लामा इकबाल के गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो जाओ के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। ये अल्लामा इकबाल ने कहा था। ये उन गुलाम सोच का जो हम लोग, ये मौका है। हमने सुना है कि शायद 18 को सेशन कॉल करेंगे, आप लोग उसके एहतियात, मुनीर भाई उस वक्त इतना वक्त ही नहीं होगा कि आज ये रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन हो सकता है इस हफ्ते हो जाए, क्योंकि इनका मकसद है कि उस चीफ जस्टिस के जिसने इस जगह खड़े होकर हमें बड़े लेक्चर दिए थे, आपको याद होगा वो जमाना, और उसने आके कहा था आइन और कानून की बालासी, उसके रिटायरमेंट से पहले या उसको ये चाहते हैं कि तरमीम हो। आपको उसके खिलाफ भी
अभी इसे फैसला करना है जो आप अभी बात करेंगे। अगर आपने नहीं किया तो देर हो जाएगी। मुख्तलिफ ड्राफ्ट हैं, कौन सा ड्राफ्ट है? कल सिंध हाई कोर्ट में कुछ हमारी रहमान कुराई, मुझे नजर नहीं आ रहा, यहीं तो मेरा रहमान कुराई, इसने एक पिटीशन दाखिल की थी और कहा हाई कोर्ट से कि जी हमें वो ड्राफ्ट दिखा दिया जाए। वो पिटीशन कल डिसमिस हो गई। भाई आप उसमें नोटिस तो इशू कर देते कि नोटिस, फिर बात करते हैं। भाई ये थे वकील, मैं उनकी पूरी दाद देता हूँ माशाल्लाह से जी, ताहिर साहब, ताहिर वेल डन, वेल डन। अगर अपील करना उसकी जी, लाजी भी नहीं अच्छा तो ये हमारा प्यारा भाई है ना यार, ताहिर नहीं। देखें, पॉलिटिकल पार्टी से होना कोई गुनाह नहीं है। हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना सब लोग पॉलिटिकल पार्टी से थे, लेकिन आईन और कानून के ऊपर फिर बाला पर नहीं थे। उन पे क्या कायदे आजम या लियाकत अली खान या सरदार अब्दुल रब निश्तर और हमारे जो लीडरान थे, क्या वो अपने आप को आईन और कानून से बालातर समझते थे? नहीं समझते थे। इसी वजह से हमने वो आईन और कानून से जंग करके ये मुल्क हासिल किया और आज उसके खिलाफ जंग हो रही है। और ये आप माने, ये जो बेचारे मासूम जो पार्लियामान वाले हैं, इनका कोई इख्तियार नहीं है। ये ड्राफ्ट भी कहीं और से बन के आ रहा है एस्टेब्लिशमेंट से, और उनका हुक्म है कि इसको पास कराओ। हम उसके खिलाफ यहाँ जंग करते हैं कि हम नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह इस आईनी तरमीम को। फिर कहते हैं फेडरल कोर्ट बनेगा। बिल्कुल बड़ी अच्छी मुझे लगी वो बात, किसी का ये पीसीओ कोर्ट होगा। बिल्कुल होगा पीसीओ कोर्ट, जब सारी जुरिसडिक्शन आप सुप्रीम, क्या पार्लियामान का इख्तियार है? आप चले, आप कहते हैं कि जी ये जजमेंट्स जो है ये सही नहीं है, लेकिन कम से कम मिलिट्री कोर्ट वाली जजमेंट तो आप पे लागू होती है। 17 जजों की जो 2015 में आई थी, आज उठा के पढ़ लो, उसके अंदर उसने लिखा हुआ है क्लियर, हम वो केस हार गए थे हम लोग। और यही चीफ जस्टिस काजी फायज ऐसा का माइनॉरिटी नोट था, उसने 21वीं तरमीम को सेट असाइड कर दिया। आज वो कहते हैं कि पार्लियामान की सुप्रीमेसी को मैंने चैलेंज कर सकता। उठाओ उसका नोट, पढ़ो माइनॉरिटी जजमेंट, उसके तो हमारे बात से मुत्तफिक इत्तेफाक किया था। तो इसमें उसमें लिखा हुआ है साहब कि आप आईन के बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकते। क्या कल ये पार्लियामान इस मुल्क को काफिर मुल्क डिक्लेयर कर सकती है? क्या ये मुल्क की पार्लियामान, आप कहते हैं आप सुप्रीम है तो करो, फिर क्या आपकी पार्लियामान इस मुल्क में कह सकती है कि जी हमारा पार्लियामानी सिस्टम नहीं होगा, सदारती सिस्टम होगा? अमेरिका की एग्जांपल्स दी जाती हैं, हमें और मुल्कों की एग्जांपल दी जाती। अमेरिका में तो एग्जेक्टिव प्रेसिडेंसी है, वहां सारे पावर प्रेसिडेंट के पास होता है। इस वजह से वहां जब प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है वहां जज को, इस वजह से पार्लियामान के पास जाता है, क्योंकि जज वो कहते हैं कि हम उसको ओवरसी करेंगे। वो प्रेसिडेंट नहीं लगा सकता वो जज को, पार्लियामान के पास, सेनेट के पास इसलिए जाता है। वो हमारा पार्लियामानी निजाम है, पार्लियामानी निजाम में सेपरेशन ऑफ पावर है, 3 सतून है, तीनों से एक सतून दूसरे सतून को नहीं। कल सुप्रीम कोर्ट बैठ के पार्लियामान को कह सकती है कि आज मैं आपको फारिग करती हूं? नहीं कर सकती अदालत, ये वो तजावुज़ करेंगे अपने उससे। इसी तरह पार्लियामान जो है वो नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट छुप के अलावा भी नहीं कर सकती, छुपके या चुपके या खुले होके। चुपके तो चोरी करोगे ना। मैं ये आपसे मुदादा, मैं फिर आखिर में आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं। आपने मौका दिया, मुझे बड़ी इज्जत दी, आपने हमारे साथियों को भी बड़ी इज्जत दी, और जो लोग यहाँ से आए मैं उनका पर्सनली शुक्रगुजार हूँ। आमिर, मैं आपका पर्सनली शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी इज्जत रखी, और एक ऐसे मौके पर ये तारीख आपका नाम और जितने लोग यहाँ मौजूद है इंशाअल्लाह सबका याद होगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।